नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक कहानी लेके आए हैं जो अपने आप में एक रहस्य से भरी हुई थी और ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है जो पूर्व में घटित हो चुकी है। इस कहानी में जगह और नाम बस बदल दिए जाएंगे, बाकी स्टोरी वही रहेगी जो घटित हुई। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भदोही गांव की। इस गांव में लोग बहुत खुशहाल जीवन जीते थे। उसी गांव में एक दंपति रहा करती थी, रोशनी और राजेश। वो दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। राजेश एक छोटे से होम कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था। पैसे की थोड़ा दिक्कत होने की वजह से रोशनी को एक घर में काम करना पड़ता था। दरअसल रोशनी जिस घर में काम करती थी वहाँ एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके घर में उसके सिवा और कोई नहीं रहता था। वो पैरालाइज थी और व्हील चेयर पर ही रहती थी। रोशनी उसको दवा देने से लेकर घर का सारा काम करती थी। रोशनी थोड़ा ऊंचे ख्यालात की लड़की थी। वो हमेशा सोचती काश उसके पास भी खूब पैसा होता तो उसे किसी के यहाँ काम करने की ज़रूरत ना पड़ती। रोशनी के इस हालात के कारण अक्सर उसे उसकी पड़ोस की लड़कियाँ ताना मारा करती थी। खैर, रोशनी जहाँ काम करती थी वहाँ वो हमेशा दादी माँ से एक सवाल पूछती, क्या आपके कोई बेटे नहीं थे? क्या आपके परिवार में कोई सदस्य नहीं है? दादी माँ ना कहकर बात टाल देती, लेकिन रोशनी के मन में प्रश्नों का पहाड़ खड़ा हो जाता। वो हमेशा सोचती कि अगर इनके परिवार में इनका कोई बेटा नहीं था, यदि इनका कोई सदस्य नहीं था परिवार का, तो आखिर इनके पास इतना बड़ा घर, संपत्ति कहाँ से आई? उसकी जगह पर अगर कोई और भी होता तो यही बात सोचता। रोशनी ने इस बात को सोचना बंद नहीं किया। एक दिन जब रोशनी घर में सफाई कर रही थी तो उसे याद आया कि ऊपर के फ्लोर पर एक रूम है। दरअसल जिस घर में रोशनी काम करती थी उसके ऊपर वाले फ्लोर पर एक ऐसा कमरा था जो आज तक रोशनी ने नहीं खोला था। वो अक्सर दादी माँ से उसे साफ सफाई करने के लिए कहती, लेकिन वो मना कर देती थी। वो कभी भी उसे इजाज़त नहीं दी कि वो उस दरवाजे को खोले। रोशनी को ये बात सबसे अजीब लगती थी। रोशनी ने मन ही मन में सोचा, क्यों न चुपचाप उस दरवाजे का लॉक तोड़कर देखा जाए कि उसके अंदर क्या है। रोशनी चुपचाप उस दरवाजे के पास जाती है और उसका लॉक तोड़ देती है। लेकिन रोशनी को अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होगा। खैर, जब दरवाज़ा खोलती है तो कमरा काफ़ी समय का बंद लग रहा था। चारों तरफ धूल, मकड़े और गंदगी फैली हुई थी। लेकिन रोशनी को एक बात सबसे अलग लगी। रोशनी ने जब देखा कि उस कमरे में एक कांच का गोला पड़ा था। आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई बड़ा सा कांच का गोला हो। रोशनी ने उसको देखा तो उसके मन में सवाल आया, यदि कमरा इतने समय का बंद है तो ये झूमर इतना सुंदर कैसे दिख रहा है? रोशनी जब उस गोले की तरफ देखती है तो उसमें से एक चमक निकलने लगती है। ऐसे मानिए जैसे सुबह की ताजी ताजी सूरज की किरण उसकी ओर आ रही थी। रोशनी को वो गोला बहुत पसंद आया। रोशनी ने चुपचाप उस गोले को लिया और अपने घर आने लगती है। जब वो घर आ रही थी तो रास्ते में उसे एक तांत्रिक बैठा मिला। तांत्रिक ने रोशनी को जैसे ही देखा वो तेज तेज आवाज़ में उसको अपनी ओर बुलाने लगता है। वो रोशनी से कहता है, मेरे पास आओ। रोशनी थोड़ा डर जाती है, धीरे धीरे उसके पास तक जाती है। जैसे ही वो रोशनी उसके पास जाती है वो रोशनी से कहने लगता है, ये जो गोला तुम्हारे पास है इसे मुझे दे दो, यह तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। रोशनी उसे मना कर देती है। तांत्रिक उससे उस गोले को छीनने की कोशिश करता है। रोशनी गुस्से में उसे डांटती है, कहती है, मैं शोर मचा दूंगी, तुम मुझसे चोरी कर रहे हो, तुम पाखंडी हो, वगैरह वगैरह। तांत्रिक उससे कहता है, ये मुझे दे दो वरना तुम बहुत
पछताओगी। रोशनी उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से तेजी से अपने घर की ओर चली आती है। रोशनी को वो गोला बहुत पसंद आ चुका था, लेकिन रोशनी को अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी किस मोड़ पर जाकर रुकेगी। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।